सर्विस में आप सबका स्वागत है। आइए हम अपनी आज की इबादत को, आराधना को हम प्रार्थना के साथ में शुरू करें। हम अपनी आंखों को बंद करें, अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह की तरफ केंद्रित करें, अपनी फिक्रों को खुदावंद के हाथों में सौंपें। आइए प्रार्थना में सम्मिलित हों। हमसे प्रेम करने वाले हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। अपने जीवन का सारा आदर और महिमा आपको अर्पित करते, धन्यवादित हृदय के साथ में आपके पास में आते खुदावंद शुक्र करते हैं इस सुहावनी सुबह के लिए, ये आराधना के अवसर के लिए। और खुदावंद बीते सप्ताह में आप हमारे हामी मददगार, हमारे रक्षक हुए। हमारी सब आवश्यकताओं को आपने अपने आसमानी भंडार से पूरा किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। हम अपनी आज की इस इबादत को, अपनी प्रार्थनाओं को, आराधना को, और हम जो पारिवारिक रूप से और फिर एक बड़े परिवार कलीसियाई रूप से एकत्रित हैं अपनी अपनी जगहों में, आत्मा में और विश्वास के साथ में, खुदावंद ये सब कुछ आपके सामने ग्रहण योग्य ठहरे। खुदावंद अपनी उपस्थिति, अपनी आत्मा से हमको भरपूर करें। हमारे अपराधों के लिए जो कि अभी तक हमसे हुए हैं, हमें क्षमा करें। प्रभु यीशु मसीह के लहू में धोकर हमें पाक और साफ करें। खुदावंद हम सबके साथ में आज, जबकि आपका पाक कलाम आपकी खादिमा के द्वारा डॉक्टर मिस सुजाना खान के माध्यम से हम सुनेंगे, खुदावंद होने दें कि जबकि आपका ये कलाम प्रचार किया जाता है, खुदावंद आप उन्हें सामर्थ्य दें और खुदावंद उनकी सेवकाई को फलवंत करें और आपका ये वचन आंसुओं के साथ में हमारे हृदय में बोया जाए, जिससे कि ढेर सारा फल लाए। हमारी प्रार्थना और जिम्मत को सुने, स्वीकार करें। हम ये विनती आपके हाथों में सौंपते हैं कि खुदावंद इन पलों में खुदावंद आपके नाम को जलाल मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। भजन संहिता 75 और उसका पहला पद। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करें, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है। तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। भजनकार जबकि हम सबको प्रेरित कर रहा है, खुदा का कलाम हमसे बातें करते हुए हमसे कह रहा है कि हम अपने परमेश्वर की बड़ाई करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि उसका नाम हम पर प्रकट हुआ है। आसमानों के नीचे और इस पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम, यीशु नाम हमको दिया गया है, प्रकट हमारे ऊपर हुआ है। हम उसका गुणगान करें और साथ ही साथ उसके तमाम किए हुए आश्चर्य कर्मों का हम बखान करें और उसके नाम को धन्यवाद दें। सो आइए हम अब स्क्रीन पर आने वाले मसीही गीतों के वीडियो के माध्यम से अपने परमेश्वर का गुणगान करेंगे, हम उसकी स्तुति करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे। आइए हम आराधना में शामिल हो जाएं। इसलिए तुम पहले उसकी बादशाहत और उसकी रास्तबाजी को तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी।
खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया। मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ना ये आसमां मांगा हमने और ना ज़मीं मांगी हमने, ना चांद सितारे मांगे थे और ना हवा मांगी हमने। बिना मांगे ही तूने सब कुछ दिया, बिना मांगे ही तूने सब कुछ दिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। तेरा नाम लिया। बस एक दुआ मांगे मिलके हम तेरे दर से, ऐ मालिक। हम फूल हैं जितने गुलशन के, हर मौसम में महके मिलके। महकाना जो फूल तो वो फूल ही क्या, महकाना जो फूल तो वो फूल ही क्या। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया। मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया।
कितना भी नाता जोड़ लो, यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पर छोड़ दो, यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। Thammas Singh, and I am presenting a verse named Philippians 4:6. Never worry about anything, but in every situation, let God knows what do you need in prayers and request while giving thanks. बाइबल रीडिंग आज की जो कि ली गई है, पहला इतिहास उसका 21वां अध्याय 1 से लेके 17 पद, बुक ऑफ फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 21 वर्सेस 1 till 17। हम इसको निकालें, हम इसको पढ़ें और इसको पढ़ने में हमारी अगुवाई मिस्टर अवनेर सिंह करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। आज मैं परमेश्वर के कलाम में से आपके लिए पढ़ूंगा पहला इतिहास उसका 21वां अध्याय 1 से 17 पद तक। दाऊद द्वारा जनगणना कराना। शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इज़राइलियों की गिनती ले। तब दाऊद ने योआब और प्रजा के हाकिमों से कहा, तुम जाकर बरशेबा से ले दान तक इज़राइलियों की गिनती लेकर मुझे बताओ कि मैं जान लूँ कि वे कितने हैं। योआब ने कहा, यहोवा की प्रजा कितनी ही क्यों ना हो, वह उसे 100 गुना बढ़ा दे। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या वे सब राजा के अधीन नहीं हैं? मेरा प्रभु ऐसी बात क्यों चाहता है? वह इज़राइल पर दोष लगाने का कारण क्यों बने? तो भी राजा की आज्ञा योआब पर प्रबल हुई। तब योआब विदा होकर सारे इज़राइल में घूमकर यरूशलेम लौट आया। तब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ दाऊद को सुनाया, और सब तलवार चलाने वाले पुरुष इज़राइल के तो 11 लाख और यहूदा के 4,70,000 ठहरे। परंतु इनमें योआब ने लेवी और बेन्यामीन को ना गिना, क्योंकि वह राजा की आज्ञा से घृणा करता था। यह बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इज़राइल को मारा। दाऊद ने परमेश्वर से कहा, यह काम जो मैंने किया है वह महापाप है, परंतु अब अपने दास का अधर्म दूर कर, मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। यह यहोवा ने दाऊद के दर्शीगात से कहा, जाकर दाऊद से कह, यहोवा कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। तब गाद ने दाऊद के पास जाकर उससे कहा, यहोवा यूँ कहता है कि जिसको तू चाहे उसे चुन ले, या तो 3 वर्ष का अकाल पड़े या 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नष्ट करते रहें और तेरे शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती रहे, या 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले, अर्थात मरी देश में फैले और यहोवा का दूत इज़राइल देश में चारों ओर विनाश करता रहे। अब सोच कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूँ, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ना ना पड़े। अब यहोवा ने इज़राइल में मरी फैलाई और इज़राइल में 70,000 पुरुष मर मिटे। फिर परमेश्वर ने एक दूत यरूशलेम को भी उसका नाश करने को भेजा, और वह नाश करने ही पर था कि यहोवा दुख देने से खेदित हुआ, और नाश करने वाले दूत ने कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच ले। उस समय यहोवा का दूत यबूसी और नान के खलिहान के पास खड़ा था। दाऊद ने आंखें उठाकर देखा
कि यहोवा का दूत हाथ में खींचे हुए यरूशलेम की ऊपर बढ़ा हुई एक तलवार लिए हुए आकाश के बीच खड़ा है। तब दाऊद और पुरनिये टाट पहने हुए मुंह के बल गिर पड़े। तब दाऊद ने परमेश्वर से कहा, जिसने प्रजा की गिनती लेने की आज्ञा दी थी, वह क्या मैं नहीं हूँ? हाँ, जिसने पाप किया और बहुत बुराई की है, वह तो मैं ही हूँ। परंतु इन भेड़ बकरियों ने क्या किया? इसलिए हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तेरा हाथ मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो, परंतु तेरी प्रजा के विरुद्ध ना हो कि वे मारे जाएं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। अब ये समय होगा अजीजों प्रियो कि हम एक मसीह खास गीत मिस्टर डैनियल जोशुआ के माध्यम से सुनेंगे। हमने कलीसियाई रीति से उनसे अनुरोध किया था कि वो एक मसीह गीत हम लोगों के लिए गाएं, और अब जबकि वो ऐसा करते हैं, प्रभु उनको बहुत बहुत आशीष दें और अपनी उनकी इस सेवकाई को बहुत फलवंत करें। मिस्टर डैनियल जोशुआ। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मुझे क्या बुझाएंगी आंधियाँ, मुझे क्या बुझाएंगी आंधियाँ। मैं हूँ पाक रूह की अमान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं भरा हूँ उसके कलाम से और जिंदगी के पैगाम से। मैं भरा हूँ उसके कलाम से और जिंदगी के पैगाम से। है ईमान की आग लगी हुई मेरी रूह में, मेरी जान में। है ईमान की आग लगी हुई मेरी रूह में, मेरी जान में। मुझे क्या बुझाएंगी आंधियाँ, मुझे क्या बुझाएंगी आंधियाँ। मैं हूँ पाक रूह की अमान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में।
फर्जंद हूँ, नूरे खुदा की पसंद हूँ। मैं नूर का फर्जंद हूँ, नूरे खुदा की पसंद हूँ। मेरी रोशनी ने जन्म लिया एक रास्ती के मकान में। मेरी रोशनी ने जन्म लिया एक रास्ती के मकान में। मुझे क्या बुझाएंगी आंधियाँ, मुझे क्या बुझाएंगी आंधियाँ। मैं हूँ पाक रूह की अमान में, मैं चिराग हूँ यीशु नाम का जलता हूँ। उसकी शान में मैं चिराग हूँ यीशु नाम का जलता हूँ। उसकी शान में मुझे क्या बुझाएंगी आंधियाँ, मुझे क्या बुझाएंगी आंधियाँ। मैं हूँ पाक रूह की अमान में, मैं चिराग हूँ यीशु नाम का जलता हूँ। उसकी शान में मैं चिराग हूँ यीशु नाम का जलता हूँ। उसकी शान में। परमेश्वर का पाक कलाम जो कि हमारे राह के लिए, कदमों के लिए दीपक के समान जलता है। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जो कि जीवन की रोटी हमारे लिए है। आइए, जबकि ये समय है कि हम परमेश्वर के पाक कलाम को सुने, हम अपने ध्यान को खुदावंद यीशु मसीह और उसकी बातों पर, उसकी आवाज पर लगाएं। हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर मिस सुजाना खान को कि अब परमेश्वर के वचन से वो हमें शिक्षा दें और हमें आशीषित करें। डॉक्टर मिस सुजाना खान। मैं परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया कि मैं इस रीति से डालीगंज की कलीसिया तक परमेश्वर के वचन पहुँचा सकूँ। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कलीसिया के पासवान रेवरेंड डॉक्टर टाइटस के लिए जिन्होंने मुझे इस समय दिया कि मैं वचन के द्वारा कलीसिया से बातचीत कर सकूं। परमेश्वर ने इन 5 महीनों में अद्भुत रीति से मुझे और आपको संभाला और इस 5वें महीने का अंतिम सप्ताह है जो 30 तारीख है आज। और परमेश्वर ने संभव होने दिया कि इन 5 महीनों में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमको संभाला। जबकि इन 5 महीनों में कितने लोग हैं जो संसार को छोड़ के चले गए इस कोविड-19 से, लेकिन परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया मेरे और आपके जीवन के ऊपर बनी रही कि हम आज भी जीवित हैं। हम जानते हैं कि हम उन लोगों से अच्छे नहीं जो संसार को छोड़ के चले गए, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर की करुणा और उसकी दया के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं परमेश्वर के वचन से जहाँ से मैंने आज अध्याय लिया है आपके लिए, वो मैंने लिया है पहला इतिहास उसका 21वां अध्याय और उसका 1 पद से और उसके 17 पद तक, जो कि मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ कि कैसे परमेश्वर ने, दाऊद ने परमेश्वर के सम्मुख गलत कार्य किया जिसके लिए परमेश्वर कभी भी तैयार नहीं था। और वहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद ने सबसे पहला जो डिसीज़न लिया वो जनगणना करने का, और वो बहुत ही परमेश्वर के विरुद्ध था।
जैसे वचन 2 में और 3 में देखते हैं कि तब दाऊद ने योआब और प्रजा के हाकिमों से कहा, तुम जाकर बेर्शेबा से ले दान तक इस्राएलियों की प्रजा गिनती लेकर मुझे बताओ कि मैं जान लूँ कि वे कितने हैं। योआब ने कहा, यहोवा की प्रजा कितनी ही क्यों ना हो, वो उसको 100 गुना बढ़ा दे। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या वे सब राजा के अधीन नहीं हैं? मेरा प्रभु ऐसी बातें क्यों चाहता है? वो इसराइल पर दोष लगाने का कारण क्यों बने? हम यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं कि उसकी प्रजा, उसके लोगों ने भी उसको मना किया कि ऐसा काम ना करे, लेकिन दाऊद ने उनको भेजा। सबसे पहली चीज़ जो थी, दाऊद का जनगणना करने का निर्णय जो था वो गलत था। दूसरी चीज़, उसने अपने समय को नष्ट किया। उसने करीब 10 महीने इसमें वेस्ट करे, जबकि 10 महीने में बहुत कुछ कार्य कर सकता था, लेकिन हम देखते हैं कि उसने 10 महीने वेस्ट करे वहाँ पर उसकी जनगणना करने के लिए। तीसरी चीज़, उसके पाप का परिणाम उसकी प्रजा को भुगतना पड़ा। उसकी प्रजा उससे प्रभावित हुई, जबकि उसने वचन 8 में कहा कि मैंने बहुत महापाप किया है, मेरी इस मूर्खता को, मेरे अधर्म को तो दूर कर। और दाऊद इस बात को जानता था कि वचन 14 में जैसे लिखा है कि जब परमेश्वर ने मरी को डाला तब परमेश्वर ने वहाँ पर 70,000 इसराइलियों को मारा। और जब परमेश्वर ये सब बातें कर चुका, हम वहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि मैं तुझ पर 3 विपत्तियाँ डालूंगा और तू उसमें से चुन ले कि तू किसको चाहता है। पहली विपत्ति थी 3 वर्ष का अकाल पड़े। दूसरी विपत्ति उसने कहा 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नष्ट करते रहे या शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती रहे। तीसरी चीज़ जो थी, यहोवा ने कहा यहोवा की तलवार अर्थात मरी देश में फैले। और हम देखते हैं कि दाऊद का निर्णय जो था, दाऊद ने कहा कि मैं किसी मनुष्य के हाथ में अपने आप को क्यों दूं, और उसने कहा कि सबसे अच्छी बात है कि मैं अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दूं। और दाऊद ने वहाँ पर 3 दिन की मरी को चुन लिया ताकि वो परमेश्वर के हाथ में अपने आप को देख सके। और जैसे ही दाऊद ने उस 3 दिन की मरी को चुना, वहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर तब 14 पद में कि तब यहोवा ने इसराइल में मरी फैलाई और इसराइल में 70,000 पुरुष मर मिटे। फिर यहोवा ने एक दूत, परमेश्वर ने एक दूत यरूशलेम को भी उसका नाश करने के लिए भेजा। लेकिन वहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ कि और वो उस देश वो नाश करने ही पर था कि यहोवा दुख देने से खेदित हुआ और नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर अपना हाथ खींच ले। उस समय यहोवा का दूत यबूसी और नान के खलियान के पास खड़ा था। और हम देखते कि परमेश्वर भी इस बात को देख के खेदित हुआ और उसने उस दूत को आज्ञा दी कि बस कर, अपनी तलवार को तू खींच ले। उसने कहा इट इज़ इनफ, बहुत हो चुका। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस मरी को थामा वहाँ पर। आज कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता के ख़त्म करूँगी कि पाप मनुष्य के सामने किस रूप में आता है और मनुष्य किस रूप में इस पाप में फंसता है। पहला पाप जो है वो मनुष्य के सामने एक सुंदर रूप लेकर के आता है। दाऊद के बारे में जानते हैं कि वो बैतसैदा के पाप में पड़ गया। उसने उस स्त्री को नहाते हुए देखा और उसने उसको अपने पास बुला लिया। इस संसार में सुंदरता है, आकर्षण है। हम कहाँ तक अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल करते हैं, हम कहाँ तक अपने आप पे कंट्रोल करते, क्यों? क्योंकि हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर ने हमको अपनी सेवा के लिए चुना है और आवश्यक है कि हम इस सुंदरता के रूप को देख करके अपने आप को उस पाप में ना डालें, लेकिन हम उस पाप से अलग रहें। दूसरा पाप जो था मनुष्य के सामने महापाप के रूप में आता है। ये सबसे भयानक पाप है। मनुष्य इसमें अपना सब कुछ शुद्ध बुद्ध भूल जाता है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, लेकिन सब कुछ भूल जाता है। उस समय वो ये भी भूल जाता कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ में है। उस समय ये भी भूल जाता कि परमेश्वर की आंखें मुझे देख रही हैं। हम उस समय ये भी भूल जाते हैं और हम महापाप में पड़ जाते हैं जिनसे कि परमेश्वर घृणा करता है। और ये पाप बहुत बड़े पाप हैं। कहीं ये पाप के कारण, हमारे पापों के कारण आज हमारा देश, हमारा संसार इस महामारी से तो नहीं जूझ रहा है। मुझे और आपको अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। गिनती उसका 16 अध्याय उसके 31 और 32 पद में लिखा है वहाँ पर कोरा, दतान और अबीराम के बारे में कि वहाँ लिखा हुआ कि ज़मीन फट गई और वे लोग उस ज़मीन के अंदर समा गए। आज शायद वो समय नहीं, क्योंकि अनुग्रह का समय है मेरे और आपके लिए। हम शायद हम उस समय में नहीं जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का अगर अनुग्रह मेरे और आपके जीवन पे है, मेरे भाई बहनों, हम उसका गलत फ़ायदा ना उठाएं।
लेकिन हम अपने आप को जांचें कि परमेश्वर मेरे जीवन से कोई ऐसे महापाप तो नहीं हुए जिसके कारण से आज ये महामारी चारों तरफ हमारे फैली हुई है। हम जिसको अपने चारों तरफ देख रहे हैं, अभी भी हमारे पास समय है कि हम क्षमा मांगे परमेश्वर से अपने उन पापों के लिए। तीसरा पाप जो है वो एक मनुष्य के सामने घमंड के रूप में आता है। मेरे भाई बहनों, मनुष्य हर एक पाप को जानता है, लेकिन मनुष्य अगर किसी पाप को नहीं जान पाता तो वो घमंड का पाप, उसको यही नहीं पता चलता कि उसके जीवन में वो घमंड का पाप कब आ गया। और परमेश्वर से इस बात को, वो घमंड का पाप उसको स्वयं नहीं दिखता कि उसके जीवन में घमंड आ गया, लेकिन उस पाप को केवल और केवल दूसरे लोग देख सकते हैं कि ये व्यक्ति पहले कैसा था और आज इसके जीवन में घमंड आ गया। शायद हमारा पद हमारा घमंड हो, शायद हमारा परिवार हमारा घमंड हो, शायद हमारी पोजीशन हमारा घमंड है, जिसके कारण आज हम घमंड से भरे हुए हैं और अपने प्रभु को भूल चुके हैं। लेकिन मेरे भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस घमंड के पाप से अपने आप को बचा करके रखें, क्योंकि दाऊद ने जो गलतियाँ अपने परमेश्वर के सामने की और जिस बात से परमेश्वर ने उसको वंचित रखा, जब उसने परमेश्वर के भवन को बनाने की के लिए सोचा और उसने परमेश्वर से बात की, परमेश्वर ने उसे साफ कह दिया कि तू मेरा भवन कभी नहीं बनाने पाएगा। और इसका कारण जानते हैं कि परमेश्वर ने उससे क्या बोला कि तू क्यों नहीं बनाने पाएगा, क्योंकि तेरे हाथ खून से रखे हुए हैं। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसको अपना भवन, अपना मंदिर बनाने नहीं दिया, लेकिन उसने कहा कि तेरा जो पुत्र है सुलेमान, वो उस मंदिर को बनाएगा। मेरे भाई बहनों, अंत में ये कहना चाहती हूँ कि अभी भी समय है कि हम अपने पापों से पश्चाताप कर लें। अभी भी समय है कि हम अपने घुटनों पर आ जाएं। अभी भी समय है कि हम अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर की दुहाई दे सकें, परमेश्वर से कह सकें कि परमेश्वर, मैंने पाप किए हैं, मैंने गुनाह किए हैं। शायद मेरे पापों के कारण ये प्रजा आज इस महामारी से जूझ रही है। हम अपने आप को घुटनों पे लेकर के आ जाएं परमेश्वर के सामने, अपने सारे जीवन के जो पाप के जीवन में जो परमेश्वर के विमुख हैं, मैं और आप उन पापों को परमेश्वर के सामने मान लें और परमेश्वर से इस बात के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू इन पापों, मुझे बहुत अच्छा लगा दाऊद का स्टेटमेंट कि मेरे पापों की सज़ा इन भेड़ बकरियों को क्यों मिले, यानी इस्राएली प्रजा को क्यों मिले। और परमेश्वर को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस इस्राएली प्रजा के उसकी दुहाई को सुना दाऊद की, और परमेश्वर ने उस दूत को आज्ञा दी कि तू अपनी तलवार खींच ले। आवश्यकता है हमको कहने की, परमेश्वर से कहने की, परमेश्वर बहुत हो गया, बस कर, इट इज़ इनफ लॉर्ड। हम चाहते हैं कि तू बस करे, तू अब अपनी तलवार को खींच ले। मूसा के लिए बहुत अच्छी बात लिखती है, जब परमेश्वर इस्राएलियों के ऊपर क्रोधित हो गया और वहाँ पे लिखा हुआ है कि मूसा जो था परमेश्वर के और इस्राएलियों के बीच में उठ करके खड़ा हो गया और उसने यही कहा कि परमेश्वर तू इनके पापों को क्षमा कर, यदि तू उनके पापों को क्षमा नहीं कर सकता तो मेरे नाम को अपने जीवन की पुस्तक में से काट दे। आज मैं और आप शायद इतना बड़ा त्याग नहीं कर पाएंगे, ना अपने लिए, ना अपनी प्रजा के लिए, ना अपने चर्च के लिए, लेकिन चर्च, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी समय है कि हम पापों से पश्चाताप करें। इस करुणा से मत डरिए, ये करुणा मेरे और आपके शरीर को नष्ट करेगी जो एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन उस पाप से डरें जो कि आत्मिक जीवन को बर्बाद करती, जो प्रभु से हमको मिलने नहीं देगी। उस पाप से डरें जो कि हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट करेगी। इसलिए उस पापों की से क्षमा मांगे प्रभु से, और प्रभु से इस बात के लिए कहें कि प्रभु तू हमारे पापों को क्षमा कर, और तब देखिए कि प्रभु हमारे पापों को क्षमा करता है कि नहीं। मेरे डालीगंज की चर्च की कलीसिया, मैं आप सबों को बहुत प्यार करती हूँ। अंत में कहना चाहती हूँ, मेरी दुआएं आप लोग के साथ में हैं। आप लोग जिस भी स्थान पर हैं, आप लोग सुरक्षित रहें, परमेश्वर आप लोग की सहायता करे। और मैं सोचती हूँ कि हम कभी भी एक दूसरे के लिए अलग ना हों, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी रक्षा करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमको दिया कि अपनी कलीसिया के अपने लोगों के साथ मिलकर के प्रभु हम इस आपकी आराधना में शामिल हो सके। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। डालीगंज की कलीसिया को आशीष दें, हमको वर दें प्रभु कि हम अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु हम आपके सन्मुख आ सकें। ये आप हमारी कलीसिया को आशीषित करें प्रभु। आने वाला सप्ताह हमारे लिए आशीष का सप्ताह हो सके, आने वाला महीना हमारे लिए आशीष का महीना हो सके प्रभु जी। ये सब कुछ हम मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, वक्त हो चला है कि हम क्लोजिंग प्रेयर में शिरकत करें। एक दूसरे के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, प्रदेश के लिए, अपने कलीसिया के लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। और जब हम ये प्रार्थना है हमारी बात की दुआ से समाप्त करते हैं, तो
फिर हम आशीष वचन से विदाई लेंगे। सो आइए एक बार फिर से हम अपने मन को प्रभु यीशु मसीह की तरफ लगाएं, अपने मन के विचारों को एकाग्रचित करें, प्रार्थना में शामिल हों। जीवन और अनंत जीवन को देने वाले हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे सृजनहार, पालनहार और तारणहार प्रभु, बाप आसमानी, हम जीवितों की जमीन पर आपने हमको रखा है, आपका शुक्र अदा करते हैं। आपने हमको सुरक्षित रखा है, स्वस्थ रखा है, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं। विपत्ति के दिन हम पर आए, महामारी के दिन हम पर आए, लेकिन आपने हमको बचाया, हम आपका शुक्र करते हैं। हम जिंदा हैं और इसीलिए हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। हमारे वो अजीज जो कि प्रभु यीशु मसीह आपने सो गए हैं, उन्होंने भी अपने जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा करी और आपका गुणगान किया। खुदावंद, उनकी जिंदगियों के लिए हम शुक्रगुजार हैं। और खुदावंद, हम ये प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने अपने पीछे जो अजीज और अपने परिवार छोड़े हैं, आप उनको आंसुओं को पोंछते हुए उन्हें शांति प्रदान करें और हौसला दें कि जिस प्रकार से उनके प्रिय मसीह यीशु आपके ईमान को थामे रखते हुए रहलत किए, खुदावंद वो भी जो जिंदा हैं हिम्मत रखें और बड़े धीरज के साथ में अपनी विश्वास की इस दौड़ को पूरा करने वाले हो सकें। प्रार्थना में स्मरण करते हैं खुदावंद, हमारी अपनी कलीसिया में या हमारे अपने जान पहचान में मसीही चाहे गैर मसीही, जो कोई भी बीमार है, बुजुर्ग हैं, आप उनके साथ में हो, उनको शिफा बख्शें, चाहे वो कोरोना महामारी से या किसी और बीमारी से, गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। प्रभु यीशु मसीह, आप अपने कलवरी क्रूस पर बहाए गए लहू को उनके ऊपर लगाएं और उनको शिफा दें। हम सारी कलीसिया मिलकर, हम सब लोग मिलकर मसीह यीशु आपके नाम से उनके लिए चंगाई को मांगते हैं। उनके बदन में उनको सामर्थ्य दे खुदावंद, और हमें भी सामर्थ्य दे कि हम उनकी खिदमत जिस किसी भी रूप में हम कर सकते हैं, हम करने वाले हो सकें। खुदावंद, ऐसे ही समय में जबकि लोग आवश्यकता में हैं, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। कोरोना महामारी के परिणाम स्वरूप न जाने कितने लोग गरीबी की अवस्था में आ गए और उनकी अनेक आवश्यकताएं हो गई हैं। खुदावंद, उनके खर्चे निकल नहीं पा रहे और वो मानसिक अवसाद में हैं कि खुदावंद कौन उनकी सहायता करेगा। हम उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप अपने आसमान के झरोकों से खुदावंद उनके लिए उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करें। खुदावंद रहम करें, मदद करें, सहायता करें। हमारी आपसे ये प्रार्थना है। खुदावंद, इस वक्त में हम अपने कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावंद, हमारे इन मुश्किलात दिनों में आप हमारे रक्षक, हमारे सहायक हो, हमारे ईमान को बरकरार रखें और साथ ही साथ आप हमारे ईमान को बढ़ाएं। प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेम में हमको बनाए रखें, अपनी शांति हमको प्रदान करें। हमारी आपसे ये प्रार्थना है खुदावंद। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं अपने देश और प्रदेश के लिए, खुदावंद अपनी सरकार के लिए। जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं महामारी को हटाने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए, उससे निजात पाने के लिए और तमाम
दौरान जो दुश्वारियां हो गई हैं उससे निपटने के लिए, ये तमाम जो तूफान आए, खुदाबंद उस त्रासदी से लोगों को निकालने के लिए ये जितने प्रयास किए जा रहे हैं, खुदाबंद उस पर आप मोहर करें, उन्हें सफलता प्रदान करें और खुदाबंद लोगों को रिहाई दें। खुदाबंद हमारी सरकारों को आप मजबूत करें, सामर्थ्य दें, हमारी आपसे यह प्रार्थना है खुदाबंद डॉक्टर मिस सुजाना खान के लिए कि खुदाबंद जबकि आपने उनको अपनी महिमा के लिए, अपने कलाम की सेवकाई के लिए चुनते हुए आज उनका उपयोग किया, खुदाबंद होने दें कि मसीह आप में जो उनकी हसरतें हैं वो पूरी करें, आप उनकी सेवकाई को फलवंत करें, उन्हें आशीषित करें और खुदाबंद उन्हें स्वस्थ रखें और खुदाबंद आप अपनी महिमा और आदर का पात्र उन्हें बनाएं। हमारी आपसे ये विनम्र प्रार्थना है खुदाबंद। इसी के साथ साथ में तमाम वो प्रचार का कार्य, खुदाबंद आपके नामों का लिया जाना, खुदाबंद इसी के साथ साथ खुदाबंद आपकी गवाहियों को हम जब सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों के सामने रख रहे हैं, होने दें कि खुदाबंद इससे आपके नाम की महिमा हो, हमारी तमाम ये गवाहियां, ये सेवकाई फलवंत हो कि लोग जो हैं वो यीशु मसीह आपको जान सकें, आपके नजदीक आए और खुदाबंद वो खुशियां, वो आराम, वो शांति, वो क्षमा जो आप प्रदान करते हैं, वो मुक्ति, वो छुटकारा जो आप प्रदान करते हैं, वो उनको मिल सके। खुदाबंद वो तमाम दुआएं जो कि कही गई हैं, जो कि शायद जोर आवाज में बोली भी ना गई, और खुदाबंद वो जो आंसुओं के माध्यम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास में पहुंची हैं, खुदाबंद आप उन सब को स्वीकार करें और खुदाबंद वो जो हमारे लिए सबसे अच्छा है, हमारी भलाई के लिए है, हमारी बेहतरी के लिए है, खुदाबंद आप उसे पूरा करें, आपकी मर्जी पूरी हो। खुदाबंद यही हमारी प्रार्थना है, हमारी इस विनती और मिन्नत को सुने, स्वीकार करें। हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखलाया है। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, परंतु बुराई से बचा, चूंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वे हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सभी लोगों के साथ में होती रहे। आमीन। काश की यीशु की खूबियां मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको, रूही लाही दुआ और फिर मुझको जिला, ताकि यीशु की खूबियां मुझ में